नमस्ते दोस्तों, सीए तरुण गोयल चैनल पे आपका सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी 40th मीटिंग, उसके रिगार्डिंग में है, जिसमें काउंसिल ने काफ़ी सारी रिलैक्सेशन हमें दी हैं। तो पहली रिलैक्सेशन के लिए हम बढ़ते हैं। पहली रिलैक्सेशन जो इनकी है, रिडक्शन ऑब्लिक वेवर जीएसटी लेट फीस के रिगार्डिंग में। ये बात बहुत पहले से चल रही थी कि हमें कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाए टैक्स पेयर्स को, जो कि 1 जुलाई से हमारा जीएसटी आया था, 1 जुलाई 2017 से। कुछ टैक्स पेयर्स अपने रिटर्न्स टाइमली फाइल नहीं कर पाए थे, मे बी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के हिसाब से या कुछ अदर रीजंस की वजह से। तो जीएसटी काउंसिल ने उनकी बातों को समझा और एक रिलैक्सेशन उन्होंने दी है। रिलैक्सेशन 2 तरीके से दी है। टैक्स पेयर जिसकी नील टैक्स लायबिलिटी है, जिसकी कोई लायबिलिटी ही नहीं बनती है, उसके केस में उसको कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। नील टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है? नील टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये है कि जिसको नील रिटर्न अगर फाइल करनी है, अपनी नील रिटर्न वो कब किस केस में फाइल करेगा? अगर मान लो उसकी कोई सेल नहीं है, उसकी कोई परचेज नहीं है, पिछली कोई लेट फीस का अपना कोई पेमेंट उसको नहीं करनी है, या कोई इंटरेस्ट की पेमेंट उसको नहीं करनी है, तो उस केस में टैक्स पेयर को नील रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर नील टैक्स लायबिलिटी वाली रिटर्न है तो कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। अदर देन दैट, अगर मान लो कोई टैक्स लायबिलिटी है तो मैक्सिमम लेट फीस जो है गवर्नमेंट ने पर रिटर्न 500 कर दी है इंस्टीड ऑफ 10,000। पहले ये लिमिट 10,000 की होती थी, पर दोस्तों इसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगा दी है कि ये जितनी भी रिटर्न्स आपकी जो पेंडिंग रह गई है 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक की, ये सारी की सारी रिटर्न्स आपकी 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के अंदर फाइल हो जानी चाहिए। अगर ये उस पीरियड में फाइल नहीं होती है तो ये सारी की सारी रिलैक्सेशन खत्म हो जाएंगी। चलिए अगली रिलैक्सेशन पे चलते हैं। एक और मेजर रिडक्शन जो इन्होंने दी है वो दी है रिडक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिलेशन में, जो कि हमारा फरवरी 20 से लेके अप्रैल 20 के बीच में पड़ता है। एक दोस्तों नोटिफिकेशन आई थी पहले, नोटिफिकेशन नंबर 31/2020, जिसमें ऑलरेडी ये रिलैक्सेशन दी थी कि अगर किसी की टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में होती है और टैक्स पीरियड अगर मान लो रिटर्न्स का आपका है फरवरी 20 का है, मार्च 20 का है या अप्रैल 20 का है, तो फरवरी 20 के लिए एक्सटेंडेड जो ड्यू डेट बढ़ाई थी 3B की, वो गई थी ऑन और बिफोर 29 जून 20, और मार्च के लिए थी ऑन और बिफोर 29 जून 20, अप्रैल के लिए थी ऑन और बिफोर 30 जून 20। इस कैटेगरी के लिए इन्होंने कहा था कि अगर इस टाइम से पहले पहले अगर रिटर्न फाइल हो जाती है तो ना ही तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और ना ही कोई लेट फीस लगेगी। और अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे रहती है तो फरवरी की जो रिटर्न आपको भरनी थी वो 30 जून तक भरनी थी, मार्च की रिटर्न आपको 3 जुलाई 20 तक भरनी थी, और अप्रैल की रिटर्न आपको 6 डे ऑफ जुलाई तक भरनी थी। इस केस में भी यही था कि अगर इस टाइम तक भर देते हैं तो ना तो कोई इंटरेस्ट लगेगा और ना ही कोई लेट फीस आप पे चार्ज होगी। काउंसिल ने इसमें फर्दर रिलैक्सेशन हमें प्रोवाइड की है कि जो आपका पीरियड अगर फरवरी का है, मार्च का है और अप्रैल का है, और आप ये रिटर्न 6 जुलाई के बाद भर रहे हैं या इन डेटों जो हमने डेट स्पेसिफाई कर दी हैं आपको, उन डेटों के हिसाब से बाद में फाइल कर रहे हैं, बट 30 सितंबर तक फाइल कर देंगे, तो आपको जो इंटरेस्ट 18% लगना होता है वो 18% ना लग के 9% लगेगा। ये एक एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की है। अब जो पीरियड आपका बच गया मई 20 से लेके जुलाई 20 का, उसके लिए भी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है कि हम लेट फीस और इंटरेस्ट जो है उसको वेव करेंगे। रिलैक्सेशन हर केस के अंदर स्मॉल टैक्स पेयर्स को ही दी गई है। स्मॉल टैक्स पेयर्स बेसिकली जो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उनको अपना जो है ये वेवर दिया गया है कि जो लेट फीस होगी और जो इंटरेस्ट होगा आपकी जीएसटीआर 3B का, जो मई 20 से लेकर जुलाई 20 के बीच में है, और अगर हम वो रिटर्न 30 सितंबर तक भर देते हैं तो आपको ना तो कोई लेट फीस लगेगी और ना ही कोई अपना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा।
हालांकि इसकी डेट्स अभी नोटिफाइड होनी है कि किन किन डेटों के हिसाब से ये चीज़ आपको फाइल करनी है रिटर्न्स। मेजर चेंज एक और आया है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, उसको आपको रिवोक कराना था, उस पीरियड के अंदर भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन ग्रांट की है। अगर आपको कोई रिवोकेशन लगाना है अपना कैंसिल रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में, तो आप वो रिक्वेस्ट 30 सितंबर 2020 तक लगा सकते हैं। फर्दर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये रजिस्ट्रेशन आपके कैंसिल जो होंगे टिल 12 जून 20 तक के ही जो होंगे वही माने जाएंगे इस पीरियड के अंदर जो आएंगे। हालांकि जो टाइम लिमिट जीएसटी एक्ट के अंदर दे रखी है वो 30 डेज की लिमिट है। अगर कोई कैंसिलेशन ऑर्डर पास करता है ऑफिसर, तो उसके 30 डेज के अंदर आपको रिवोकेशन अप्लाई करना होता है। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाता है। बट गवर्नमेंट ने यहाँ आपको एक फैसिलिटी दी कि अगर आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन 12 जून 20 तक कैंसिल हुआ है तो आप उसको रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 30 सितंबर 2020 तक। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल है वो रिवोक हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये रिलैक्सेशन अच्छी लगी होंगी सुनने में, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।